देखिए, हम लोगों ने सभी परिमेय संख्याओं को, पूर्णांकों को भी, भिन्नों को भी संख्या रेखा पर शो करा दिया, दर्शा दिया। अब सवाल उठता है, क्या अपरिमेय संख्याओं √2, √3, √5, √6, √7 इस तरीके से बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं हैं जो करड़ी के अंदर हैं और उनका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं है, अपरिमेय की श्रेणी में आती हैं। तो क्या अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल दर्शाया जा सकता है, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं और हम कहते हैं सभी वास्तविक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। इसलिए जो नंबर लाइन है, संख्या रेखा है, उसको हम लोग वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं, रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। तो हम इस तरीके से हम अपरिमेय संख्याओं को भी हम दर्शा सकते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ। क्या अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है? तो आप कहेंगे हाँ जी, बिल्कुल दर्शाया जा सकता है। अब कैसे दर्शाया जा सकता है, हम लोग अभी उसको देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, आपके पास एक संख्या रेखा है। चलिए कोई संख्या रेखा ले लेते हैं हम लोग। आप लोग सीधे सीधे अच्छे से कॉपी में बनाइएगा। देखिए, यहां से 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक गया है पॉजिटिव में। अब देखिए लेफ्ट साइड में क्या होता है, -1, -2, -3, -4, इस तरीके से माइनस इनफाइनाइट तक आपके पास हो गया। अब देखिए जैसे √2, √5, √2, √3, √5, देखिए यही 3 संख्याओं को हम दर्शा के दिखाएंगे। क्योंकि बाकी और सभी आपके सिलेबस से थोड़ा ऊपर हो जाता है स्टैंडर्ड, बस यही काफी है आपके लिए और एक आइडिया सा बन जाएगा, तो आप सभी को दर्शा सकते हैं। लेकिन जो आपके लेवल का है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, यहीं से पूछे जाएंगे। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको हमें तोड़ना है, चाहे जब भी तोड़ेंगे इस चीज को, जो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी अपरिमेय संख्याएं रहेंगी उनको हम जब भी तोड़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर के रूप में जैसे 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 होता है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाता है 4, 3 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाता है 9, 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 16 और 5 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 25। जब भी हमें तोड़ना है इसी फॉर्म में तोड़ना है। अब जैसे देखिए, अगर हमें √2 को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में अगर तोड़ना रहे तो क्या करेंगे, इसको हम 1+1 के फॉर्म में ही तोड़ पाएंगे। क्योंकि अब परफेक्ट स्क्वायर, अगला परफेक्ट स्क्वायर 4 है जो कि 2 से बड़ा हो जा रहा है। अगर 3 को अगर हमें कोई कह दे परफेक्ट स्क्वायर के रूप में तोड़िए, तो इसको हम 1+1+1+ के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर यहां पर भी अगर हम 4 कहीं रखेंगे तो 3 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब देखिए जो √5 है ऑलरेडी 4 से बड़ा है, तो इसको हम इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, √4+1। अब देखिए क्या हुआ, हम जितने भी फैक्टर किए हैं इन सभी का, इन तीनों की बात कर रहा हूं, 1 और 4 में हम 2 और 3 के रूप में क्यों नहीं तोड़े, क्योंकि 2 और 3 कभी भी किसी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक, तो इसी तरीके से हम लोग करेंगे। अब देखिए जब भी होता है, जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे इस तरह दिखाते हैं, जैसे ये कोई आपके पास दूरी है, ये कोई दूरी है, चलिए ओ है, ये ए है, ठीक, ए ओ ए की दूरी क्या है, हम मान लेते हैं, चलिए यहाँ पे कोई दूरी x है, और अगर यहीं से अगर हम एक सीधी रेखा परपेंडिकुलर के रूप में डाल दें, यह आपका b हो जाएगा। जब b होगा तो अब यह आपका मान लीजिए AB क्या हो गया y। तो जो a वाली दूरी होगी आपके पास, हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर में, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या होता है करड़ी के अंदर, जैसे देखिए अगर हम इसको z मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका z² इजिकल टू x² प्लस y²। तो z क्या हो जाएगा x² प्लस y² किसके अंदर, करड़ी के अंदर। इस तरीके से कोई बनेगा। तो यह कैसे होता है परपेंडिकुलर के अंदर। अब देखिए जैसे अब नंबर लाइन में हमको दिखाना है x² प्लस y² करड़ी के अंदर बराबर z के। अगर a वाली दूरी अगर हमारी z है, यहां तक की दूरी है, अगर इसी दूरी को हम इसके लाइन में लाना चाहें तो क्या करेंगे, इतना दूरी का चाप लेंगे और ऐसे काट देंगे। तो यह दूरी कहां पे अगर लाइन में आ जाएगी, सीधे हम मिलाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगी। तो अगर a यहां से यहां तक की दूरी z है तो यहां से यहां तक की भी दूरी क्या हो जाएगी, z हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो b है
ओ बी की दूरी कितनी है, जेड है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, अगर बी को अगर हम यहाँ लाना चाहेंगे तो यहाँ तक की दूरी हो जाएगी, बी आपका इस बिंदु पे हो जाएगा अगर नंबर लाइन पे दिखाना चाहेंगे, और दूरी क्या हो जाएगी, टोटल दूरी यहाँ से ओ से बी तक की दूरी जेड। तो इसी तरीके से हम लोग √2, √3, √5 को हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। ठीक, तो हम इस चीज को हटा रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले हम √2 को हम दर्शाएंगे। √2 देखते हैं संख्या रेखा पर कहां पे है। अब देखिए ए वाली बिंदु को हम मान लेते हैं ओ है, इसको बी ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। इस तरीके की दूरियों में हम मान लिया। देखिए सभी दूरियां क्या है आपस में, ओ से ए तक की दूरी बराबर है, ए से बी तक की, बी से सी तक की, सी से डी तक की, सभी दूरियां क्या हैं, बराबर हैं। सब एक एक यूनिट में बराबर यूनिटों में बटी हुई हैं। अब देखिए √2 को अगर हम फैक्टर करना चाहेंगे परफेक्ट स्क्वायर में तो 1+1 के फॉर्म में करेंगे। अब देखिए ओ से ए तक की दूरी, ए वाली दूरी आपके पास क्या है, 1 है। अब √2 बराबर क्या होता है, √2 अगर हम ए ले लेते हैं, √2 इस बिंदु पे कहीं पर भी है, मान लेते हैं यस बिंदु पर है, यस बिंदु पर है, तो ओ यस क्या हो जाएगा, ओ यस इज इक्वल टू √2। अब इस √2 को जब हम ब्रेक कराएंगे तो 1+1, इसको एक्चुअली ऐसे लिखा जाता है 1² + 1² सही फॉर्म में। अब फिर इसको 1² बराबर 1 ही होता है, 1² बराबर 1 ही, तो इस तरीके से हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब देखिए जो √2 को अगर हमें ब्रेक कराना है तो ओ ए तक की दूरी क्या है, 1 है। अब परपेंडिकुलर यहां से अगर हम कोई रेखा लंबवत खींच दे एक यूनिट की, जितनी दूरी ए है उतनी ही दूरी ए, तो क्या हो जाएगा, करड़ी के अंदर 1² + 1², करड़ी के अंदर 1² यानी ओ ए स्क्वायर मान लेते हैं, यहां तक की दूरी कितनी है, इसको हम मान लेते हैं यस। ठीक, अब ओ से ए तक की दूरी करड़ी के अंदर ओ ए स्क्वायर, फिर करड़ी प्लस ए से लेके एस तक की दूरी ए एस स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, बराबर किसके होगा, ओ एस के बराबर होगा। ओ एस बराबर करड़ी के अंदर ओ स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर होगा, तो आपका क्या आ गया यहाँ पे, ओ एस। अब देखिए तो ओ एस कितना होगा, यहाँ पे ओ ए कितना है, 1 है, 1 स्क्वायर, ए एस कितना है, 1 है, 1 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1+1 किसके बराबर है, √2, या कितना हो गया, बराबर √2। अब देखिए √2 यहाँ पे हमने क्या माना था, √2 बराबर ओ एस की दूरी कितनी थी, √2। अब देखिए जब ओ एस की दूरी क्या है, √2, ओ एस क्या हो गया आपका, √2, लेकिन यह जो √2 यहाँ पर है, एस की जगह पे ओ से लेकर एस तक की दूरी क्या है, √2, लेकिन यह संख्या रेखा पर नहीं है, संख्या रेखा से बाहर है। अगर इसको हमें संख्या रेखा पर दर्शाना रहे तो हम चाप के द्वारा इतनी दूरी लेंगे, गोला प्रकार से चाप यहां तक लेंगे, और ऐसे जब हम काटेंगे तो नंबर लाइन में कहीं पे आके यही ऐसे काटेगा। तो अब ओ एस जो यहाँ पर है, अगर संख्या रेखा पर ओ एस को देखना चाहेंगे तो ओ एस यहाँ हो गया, ओ एस। अब ओ एस की दूरी क्या हो गई, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई, ओ एस की बीच की दूरी कितनी हो गई, √2। अगर हमें √2 को संख्या रेखा पर दर्शाना रहे तो कहीं यही एस की जगह पे दिखाएंगे √2 की पोजीशन, तो √2 यहाँ पे है। तो इस तरीके से √2 को हम संख्या रेखा पे दर्शा दिए। ठीक, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, फिर हम √3 को हम दर्शाने की कोशिश करेंगे। देखिए अब √3 को हम लोग दर्शाएंगे संख्या रेखा पर। पहले संख्या रेखा खींच लेते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक। देखिए इस तरह का हमारे पास यूज नहीं करना है यहाँ पे, तो हम सिर्फ इसी को लेते हैं। अब देखिए √3, तो जैसे हम ले लिए हमने, यहां पर ये आपका ओ है, ए है, क्या है, बी है, सी है, डी है, इस तरीके से दूरियां हैं, सभी बराबर बराबर भागों में बटे हुए हैं। तो देखिए जैसे ओ ए की जगह ए है, फिर यहाँ पे 2 है, 3 है, इस तरीके से। तो इसी संख्या रेखा पर कोई दूरी क्या होगा, ओ यस हम ले लेते हैं, जैसे कि √3 को हम दर्शा रहे हैं, तो √3 को सबसे पहले अगर हम तोड़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर में, 1+1+1 परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग में जब तोड़ेंगे तो इस फॉर्म में टूटेगा। तो इस फॉर्म में जब टूटेगा तो देखिए ए वाली दूरी आपके पास कितनी है, ए वाली दूरी आपके पास 1 है। अगर हम यहीं से एक ऐसी लंबवत खींच दें 1 यूनिट की, इसको हमने यस मान लिया। ठीक,
यस मान लिया। तो अब देखिए जब यस मान लिया तो ओ यस बराबर क्या हो जाएगा, ए दूरी आपके पास ओ यस हो गया। तो यहाँ पे ओ यस बराबर ओ ए स्क्वायर, यहां से यहां तक की दूरी, चूंकि आपका ए बिंदु है, प्लस ए से यस तक की दूरी ए यस स्क्वायर। अब देखिए क्या है, ओ ए यानी एक है, एक स्क्वायर प्लस ए यस एक स्क्वायर बराबर कितना हो गया, √2। तो ओ एस क्या हो गया आपका, √2 हो गया। देखिए हम कैसे √3 तक पहुंचते हैं। तो जब √2 ओ एस की दूरी √2, अगर हम यही बराबर चाप लेकर अगर हम इसको ऐसे काट दें, बराबर चाप लेकर अगर हम ऐसे काटेंगे, देखिए एग्जैक्ट तो ऐसे नहीं काट पाएंगे क्योंकि टूल्स होते हैं उनके गोला प्रकार, उससे कटता है बराबर माप में। तो अगर हम आप कॉपी में बनाइएगा तो ऐसे ही बनाइएगा गोला प्रकार से। तो आप जब ऐसे लेके काटेंगे ए दूरी तो कहीं आके यहाँ पे काटेगी। तो जो ओ यस है संख्या रेखा से बाहर यहाँ पर यस है, अगर संख्या रेखा पर आएगा तो यस आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ओ यस बराबर √2, तो ओ यस यहाँ पर √2, तो आपका √2 कहाँ पे आ गया, तो ए जो पोजीशन हुई आपकी ए वाली पोजीशन यस बिंदु, यह क्या हो गया, √2 यहाँ आ गया। अब √2 आ गया, लेकिन √3 को हमें 1 अगर हम इसी को अगर हम ऐसे करते, ऐसे भी तो कर सकते थे। अब √2 आपका यहां मिल गया आपको, ठीक। अब 1 की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, यहां से एक और लंबवत डाल देंगे, कोई यहां से 1 यूनिट का लंब डालेंगे। चलिए यहां से हमने डाल दिया, ये आपका टी बिंदु है, टी बिंदु हो गया। अब जब टी बिंदु हो गया, एस से टी तक की दूरी क्या है, 1 है, ठीक। तो अब ओ से टी तक की दूरी क्या होगी, ओ से टी तक की दूरी क्या होगी, चलिए ऐसे मिला लेते हैं, ओ से टी की दूरी, ओ से टी की दूरी। तो ओ टी बराबर आपका क्या हो जाएगा, ओ टी, यहां पे हम लेते हैं ओ टी बराबर करड़ी के अंदर ओ एस स्क्वायर, ओ एस स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर, एस टी स्क्वायर। अब देखिए ओ एस कितना है, ओ एस √2 के बराबर है, तो √2 का होल स्क्वायर प्लस एस टी कितना है, 1 है, तो 1 स्क्वायर। अब देखिए जब इसको हम √2 का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगा स्क्वायर से, यहां बच जाएगा 2, और यहां से 1 स्क्वायर यानी 1, तो क्या आ गया, √3, 2 और 1 3 हो गया। तो ओटी कितना हो गया आपका, √3। अब देखिए आप देख पा रहे होंगे ओ से लेकर टी तक की दूरी कितनी है, √3। तो ओ से लेकर टी तक की दूरी कितनी है, √3, ये वाली दूरी। अब सीधे हम मिला नहीं पा रहे नंबर से, ये क्या है आपका √3। तो √3 जब यहां से यहां तक की दूरी √3 है, लेकिन यह संख्या रेखा से क्या है, बाहर है। संख्या रेखा से बाहर है, इसको हम संख्या रेखा पर दिखाना जब चाहेंगे तो ऐसे जब चाप काटेंगे यहां तक की दूरी लेके, तो कहीं ना कहीं कहां पे काटेगा, ऐसे काटेगा यहाँ। तो यहां जब काटेगा ओटी की दूरी, तो आपका टी बिंदु क्या हो गया, ए। तो ओ और टी कितनी हो गई, अब यहां से यहां तक की दूरी, ओ से लेकर टी तक की दूरी कितनी हो गई आपके पास, ओ से लेकर टी तक की दूरी, तो ओ टी बराबर √3। तो √3 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो संख्या रेखा पर इस तरीके से √3 को भी हमने दिखा दिया। तो टी की जगह पे यही बिंदु होगा जहां √3 मौजूद है। तो इस तरीके से √3 को भी हम संख्या रेखा पे दिखा दिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। जो √5 की वैल्यू हम आपके एक्सरसाइज में दिया है प्रश्नावली में, वहां पे हम निकाल के दिखाएंगे, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।